अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम कानूनी बात वकास के साथ स्टूडियो लेगालिस सेनातुस कानूनी बात हुमानितास universo का कंबाइन ऑपरेशन हवा की बेटी को पाकिस्तान से जिस यतीम बच्ची को धोखे से जिल्लत के साथ धमकियां देके दबा दिया गया था, पाकिस्तान से बाजियाबी के बाद अथॉरिटीज के साथ कोलैबोरेशन करके अपने जेब से खर्चे करके आज इस बहन को हम यहाँ पे ले आए हैं। हमारे ऑफिस में बैठी है, उनका चेहरा शो नहीं कर सकते, उनके साथ क्या गुजरा, क्या बीती हुई, ये एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल दास्तान है कि अगर मैं अभी खोल दूं तो शायद इनका घर कभी बस ना सके। इनका चेहरा, इनके हस्बैंड का नाम, इनका नाम जो है वो पसे पर्दा रखने का मकसद सिर्फ एक है कि शायद इनका घर बस जाए। इस वीडियो की वसादत से मैं 10 दिन का टाइम देने वाला हूं मोहतरम आपको, आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगी यकीनन। आपको अच्छी तरह से पता है, जब आपकी शादी रजिस्टर्ड हो, आप जो है वो सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब अपनी बीवी को यहाँ पे बुला लें, आप उसको छोड़ भी दें तो उसके लीगल राइट्स जो है खत्म नहीं होते। आपको अच्छी तरह से पता है कि वो अपने अखराजात का, अपने हकूक का लीगल केस कर सकती है, लेकिन उस सूरत में केस करके हक लेना कभी भी आपके घर की खुशहाली का जो है वो बाइस नहीं बनता। जिसकी वजह से ये एक वीडियो वार्निंग वीडियो है कि अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं, ना आपकी चार दीवारी का पर्दा हम उठा रहे हैं, ना हम आपका नाम बता रहे हैं, ना हम इस बच्ची का नाम बता रहे हैं जो जिल्लत की यतीम बच्ची है, वहां से पता नहीं कैसे धक्के खा के जनाब, और वहां से जो है हम पे एतमाद करके, वीडियो भी आपने देखा था जी, वीडियो में देख के एतमाद करके जो है इसने एतमाद किया, और आज हमारे जो है वो कोशिश से अल्लाह पाक ने किया, ये यहाँ पे सही सलामत बैठी है। सवाल ये है, क्या आप इस घर को बसाना चाहते हैं तो हम कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप इस घर को बसाना चाहते हैं हम कानूनी एक्शन नहीं लेंगे। 10 दिन का टाइम देंगे आपको। आप कोशिश करें कि आज के बाद धमकियां बंद कर दें। पाकिस्तान में या यहाँ इनकी फैमिली को या इनको कुछ भी होता है, मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूं, मेरे पास टोटल एविडेंस है, मेरे पास सारी धमकियां रजिस्टर्ड है, मेरे पास जो है लास्ट टाइम इनकी इंक्वेस्ट थी उसके एविडेंस मौजूद है, मेरे पास गवाहान मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कानून के हाथ आपसे दूर हैं, कानून के हाथ हमेशा नाइंसाफी के गले को दबोचते रहे हैं। तो आपसे मेहरबानी की अपील है कि मेहरबानी करें, अपने हाल पर और इस बच्ची के हाल पर रहम करें। ये जो पाकिस्तान में ये जो वट्टा सटा आप लोग करते हैं ना, ये वट्टा सटा, ये वट्टे सटे के साइड इफेक्ट्स हैं कि एक उजड़ी है तो दूसरी भी उजड़ जाए। तो ये जो कल्चरल जो आपके जो वायरसेस आपके अंदर पाए जाते हैं, इसके ऊपर हाथ की गोलियां खाएं और अपने पेट को साफ करें और अपने दवा को भी साफ करें। अदरवाइज कानून का डंडा जो है वो कहां से चलेगा और कहां जाएगा, नोबडी कैन इमेजिन आल्सो। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये वीडियो आप मुझे इस बच्ची का जो है वो भाई समझ लें, सरबराह समझ लें, मैंने इसके सर पे हाथ रखा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस घर को बसाने की कोशिश करें, अदरवाइज कानून के हाथ जो है वो नाइंसाफी को जरूर दबोचेंगे। जी सिस्टर, आपके साथ जो है वो जो हुआ वो तो आप चले ना बताएं, लेकिन लास्ट टाइम आपने हमारी वीडियो देखी, कैसे वो सारा हुआ बताइएगा प्लीज। जी सर, मैं जो भी बोलूंगी मैं हल्फन बोलूंगी। मुझे मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बिल्कुल ही कह दिया जिधर से आई हो उधर से वापस चली जाओ, मुझे बिल्कुल फारिग कर दिया। लेकिन मैं मुझे धमकियां दी है हामद ने कि मैं पुलिस के साथ लाइव के साथ पुलिस के पास जाऊंगा। मैं इस डर से वापस चली गई, भागती हुई वापस चली 2 दिन के बाद। और फिर मुझे जब सर वकास जी को ने मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा, जब मुझे इनका पता चला मैंने फौरन इनसे कॉन्टैक्ट किया। इन्होंने पूरी अथॉरिटीज के साथ, पूरी बॉर्डर पुलिस के साथ कम्युनिकेशन करके मुझे हैर आफियत से इधर पहुंचाया। अब मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मुझे सिर्फ मेरे लीगल राइट्स चाहिए। मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैं एक चांस देना चाहती हूँ अपने हामिद को कि मेरा घर बस है। जी बिल्कुल, इन्होंने अल्लाह जानता है कि इन्होंने अभी तक एक भी जो है लफ्ज ऐसा नहीं कहा। हालांकि लॉ चैम्बर में बैठी है, 130 से ज्यादा वकला हमारे लिए काम करते हैं, अथॉरिटीज इनकी हैं। आपको पता है जब औरतें बिगड़ जाए तो यहाँ पे ममालिक में जो है सारी बदमाशियां और वट्टे सट्टे निकल जाते हैं। तो मैं मोहतरम आपको जानता नहीं, हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप मत बने इस वट्टे सट्टे के जो है वो रिएक्शंस को अपने अंदर दबोचे और मत बन के अपने घर को बसाएं। किसी की बेटी या कल आपको भी अल्लाह ने औलाद देनी है और इसके साथ ज्यादती ना करें। तो ये वीडियो एक जो है वो हाथ बांध के रिक्वेस्ट है आपके साथ कि इस घर को बसा लें और हम आपको दुआएं देंगे और आपके लिए जो हमसे हो सका हम करेंगे। ये वीडियो है मोहब्बत वाली, तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है, तो इसके बाद की वीडियो की मैं गारंटी नहीं देता। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अगर आपके हस्बैंड जो है वो राब्ता कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत में आपकी क्या शराइत हो सकती है? सर मेरी यही शराइत है कि मुझे मेरे सिर्फ लीगल राइट्स चाहिए। मेरा हामिद मुझे एक अलग घर में लेकर रखे, मैं मजीद मेंटली टॉर्चर नहीं होना चाहती। अगर कोई अपना घर नहीं बसाना चाहता तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। क्या वजह, क्यों नहीं घर बसाना चाहता? क्या कोई ये वट्टे सट्टे वाली क्या कहानी है, बताएंगे आप? मेरे भाई का और मेरी नान का बट्टा सटा हुआ था, इनकी आपस में शादी हुई, इनके घर वालों ने उनको अपनी बेटी को प्रेशराइज करके शादी की है और आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। और हमारे पास प्रूफ भी है इस चीज़ के कि उन्होंने इस चीज़ की उसको प्रेशराइज किया है, और अगर प्रेशराइज करके अब दोनों का घर बर्बाद हो गया। तो यानी कि जो इनकी बहन का रिश्ता है अगर वो खराब हो रहा है तो उसकी सूरत में आप खराब कर रहे हैं जी। आप ये कह रही हैं जैसे क्लियर के उनका घर गिरा तो वो चाह रहे हैं कि आपका भी घर गिरे ताकि आपके जो है भाई को सजा मिले। जी,
क्योंकि सर बटा सटा यही होता है छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं वो हर मियां बीवी के दरमियान एंटर चलते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो उनकी वजह से अब मेरे ऐसे इश्यूज बनाए जा रहे हैं जो कि इतने खास नहीं है, जो कि हर मियां बीवी के दरमियान एंटर, और उनको उनकी बेस पे घर खराब नहीं किया जा सकता। इस तरह तो कोई बंदा किसी के साथ घर बसा नहीं सकता। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मामा जो मेरे लिए स्टैंड ले, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि मेरी बीवी का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो मेरा साथ दे और मैं अपना घर बसाऊंगी। और अगर मेरे मामा ने मेरे लिए स्टैंड ना लिया तो फिर मैं इस चीज़ का केस करूँगी। अगर आपके खामद ने आपका साथ दिया तो आप हंसी खुशी घर में रहेंगी, आपकी तरफ से कोई शिकवा तो नहीं होगा? नहीं, जैसे मेरा खामद कहेगा मैं वैसे चलूंगी, सिर्फ मुझे मेरे राइट्स चाहिए। माशाल्लाह। तो अगर आपका खामद आपकी जो है वो साइड नहीं लेता, या आपकी जो ऑब्वियसली अपनी प्राइवेसी चाह रही है, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाह रही है, ये तो किसी कानून में नहीं लिखा कि ये कोई नाजायज बात कर रही है, तो अगर वो मिसाल के तौर पे आपकी जायज मुतालबात नहीं मानते तो आप इसके बाद कानूनी स्टेप उठाएंगी या नहीं उठाएंगी? फिर मैं उठाऊंगी, फिर मैं केस करूंगी। ओके, इस बात को जानते हुए कि फिर हम वापस स्टेप बैक नहीं ले सकते, एक दफा जब केस चल पड़े तो वापस नहीं हो सकता। जी सर। ओके, ठीक है जी भाई, ये आपने सुन लिया और मैं कोशिश करूंगा कि आपका घर बस जाए, और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश किया कि आप लोगों के घर बसे, और मैं इसमें अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं होता वहां से फ्लाइट्स करवाओ, पैसे लाखों की आजकल टिकट्स हैं, वहां से करवाओ, फिर आगे से करवाओ, फिर अपने घर में रखो, फिर ये देखें, मैं कोई सियासतदान नहीं हूं ना, मैंने आई डोंट वांट टू बी अ पार्लियामेंटेरियन इन फ्यूचर। हमारा मकसद सिर्फ आपका घर बसाना। लास्ट टाइम इस बच्ची को डरा धमका के वापस भेज दिया गया, लेकिन अब जो है ये धमकाने वाला सिलसिला नहीं चलेगा। अपने बट्टे सट्टे को आप मैनेज करें। हाँ ओके, इनका बयान आपने सुन लिया। अगर इसमें आपका देखें, मैं कोई भी फैसला जब हमारे पास लोग आते हैं परेशानी में, हम उनको सबसे पहले रेस्ट देते हैं, सोए नींद पूरी करें, उसके बाद उठ के बताएं। कभी भी एक तरफा बात सुन के हम फैसला नहीं करते। अगर आप भी अपना मौकफ देना चाहते हैं, कमेंट में आके मैसेज करें, हम आपका नाम खुफिया रखेंगे, आपसे बात करेंगे और आपका मौकफ लिया जाएगा। जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी। अगर लेट्स से कि किसी का कोई कसूर नहीं है, हर बंदा अपना रास्ता नापे, ना ये आपको नुकसान पहुंचाए ना आप इनको नुकसान पहुंचाए, नहीं आपने साथ जीना भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है। हर इंसान को आजाद करो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का मौका दो, धमकी ना दो। धमकी जो है ना, वो हमारे ब्लड प्रेशर को जो है वो डबल स्पीड से भगाना शुरू कर देती है। तो हम ये धमकी एक्सेप्ट नहीं करते। बहन कह दिया, उसको सर पे हाथ रख दिया, तो लिहाजा मैं भाई होने का फर्ज हमेशा निभाता आया हूं और निभाता रहूंगा, और इस चीज की कोई कीमत नहीं। अस्सलाम वालेकुम।